हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन फिर से वही सवाल कि बिटकॉइन का क्या होगा, बिटकॉइन का बॉटम क्या है और बिटकॉइन यहाँ से और नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे मेरा भैया। बिटकॉइन भी यही कह रहा है इस टाइम पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे मेरा। अरे हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बिटकॉइन के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बिटकॉइन अगर गिरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिर सकता है, और यहाँ क्या हम बॉटम पे आ चुके हैं या बॉटम के पास में है, इसको समझेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या लेता हूँ, एक रियलिटी आपको बताता हूँ जो मैंने खुद फील की है। आपको पता है मैं 2015 से यहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो 2012 से हूँ, 11 से हूँ, 2013 से हूँ, क्योंकि नंबर बनाने होते हैं। हमें नंबर नहीं बनाने। हमने जो अपनी आंखों से देखा है या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ में वो शेयर करूं ताकि आप जो है उसका फ़ायदा उठा सको। अगर 1-2 साल से जुड़े हो तो कम से कम अगर मेरे एक्सपीरियंस को भी आप जोड़ लोगे अपने साथ में, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ यहाँ से मार्केट से अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओगे। मुझे याद आ रहा है 2015 के अंदर मार्केट लगभग 24-25 हज़ार रुपये पे बात कर रहा हूँ, डॉलर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस होता था। और यहाँ पर कुछ ही लिमिटेड एक्सचेंज होते थे इंडिया के अंदर। और यहाँ पे जब $1200 से ये $300-400 पे आ गया था, बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन हम जैसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में और रिसर्च करी और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये कुछ नया हो रहा है। और यहाँ पर 2015-16 के अंदर जब हमने इन चीज़ों को सीखा और आपको बताना शुरू किया, उसके बाद रियलाइज़ किया कि जितना हम इसके बारे में जानते हैं और आज भी जान रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये मत सोचिएगा कि बस यह एक बुक के अंदर आ जाती है। ये अपार समंदर है, नॉलेज इतनी है, रेगुलर आपको अपग्रेड करना पड़ता है। डॉक्टर ही देखिए आपने, डॉक्टर जो होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उनको लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई नई जो है लैंग्वेजेस आती रहती हैं, अब जो है उसके हिसाब से उनको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी लगातार अपडेट हो रही है। प्रूफ ऑफ वर्क से कहानी शुरू हुई थी और फिर प्रूफ ऑफ स्टेक तक चले गए कोई कॉइन्स। अब तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के आ रही हैं ब्लॉकचेन की लेयर के ऊपर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, क्या हो रहा है, ज़ीरो लेयर। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है लगातार अपग्रेड हो रही हैं। तो आपको भी लगातार यहाँ पे अपग्रेडेड रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ 2015 की। मैं आपको बता रहा था $1200 तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो सीधा किसी ने मुझे बताया और मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आई, चीज़ समझ में आई, ये बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ होती है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे एंट्री ली। अब जब मैंने ली थी तो पहला तो ठीक है, अच्छे रेट पे आ गई, 25,000 रुपये के आसपास आ गया था। उसके बाद में ये जो है बढ़ गया, मतलब 40-1 हज़ार पे चला गया। तो हमें लगा अरे यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर ये दोबारा से 30,000 के आसपास आ गया, फिर 40,000 पे भी एक लिया। तो फिर लगा कि पता ही नहीं यार, अब तो ये दोबारा नीचे आ गया, कहीं माल जो है ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जब पैसा लगा होता है ना, तभी आप जो है चीज़ों के बारे में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो। नहीं तो रेट तो देख के अरे ये तो 40 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया बिटकॉइन, अरे अभी तो 15 लाख का हो गया, ऐसे देखोगे और हंसोगे। लेकिन जब पैसा असली में लगा होता है तो आप क्या है, कुछ भी हो, आप पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हो। और यही चीज़ हमारे साथ में भी थी और ज़्यादातर लोगों के साथ में होती है। ये ह्यूमन नेचर है कि $40,000 से दोबारा से 40,000 रुपये, माफ़ कीजिए डॉलर की याद आ रही है, 40,000 रुपये से $30,000 हो गया, 30,000 रुपये हो गया, सॉरी, तो 30,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर क्या भैया ये और नीचे तो नहीं आ जाएगा। हालांकि मेरी पहली बाइंग 25,000 रुपये की थी, फिर भी डर लगा, और डर लगना जायज़ था। लेकिन टेक्नोलॉजी पे कॉन्फिडेंस था, चीज़ें जो है समझ में आ रही थी। पता नहीं आप में से कितनों को पता है कि नहीं पता है, इथीरियम जो है उसी के आसपास लॉन्च हुआ था और $1 के आसपास था, $5,000 तक लगभग चला गया था। तो ये होता है, ये ग्रोथ हमने देखी है।
मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब ये यहाँ से 2017 में पीक किया, लगभग $20,000 पे आया, $300-400 से हमने इसको देखा, $20,000 पे आया, लेकिन हमें लगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, अब पता ही नहीं फाड़ देगा। तो वहाँ पे हम असली अपॉर्चुनिटी को कैश आउट नहीं कर पाए, मतलब वहाँ पे हमने एग्जिट मिस कर दी। और जब ये दोबारे से $3,500, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये हुआ, तो दोबारे से जब ये $3,500 के आसपास आया 1-1.5 साल के अंदर, सबकी सिट्टी बिट्टी गुल, हमारे को भी लगने लगा। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी पे विश्वास था, लेकिन टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है जब ये दिमाग के अंदर रातों की नींद चली जाए और दिमाग में गलत गलत ख्याल आते हैं, तो वही जो है सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करता है और सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो यही हुआ $3,500 पे। यार अब तो क्या होगा। इस टाइम पे कई लोग एक्यूमुलेट कर रहे थे, कई लोग जो है एग्जिट कर रहे थे, और कई लोगों को लगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक्यूमुलेशन करी, तो जिन्होंने एक्यूमुलेशन करी तो और $20,000 पे दोबारे आया, ये स्टोरी को समझिएगा, तब आप समझ पाओगे, आज की स्टोरी से आप रिलेट कर पाओगे, कुछ नया नहीं है। जब ये $20,000 पे आया तो बहुत सारे लोग एग्जिट, भागो भागो, इथीरियम अरे $1,500 के आसपास आ रहा है, भागो भागो। ये अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी रिसेंटली लोगों ने इथीरियम $1,400 देखा था, 2017 में $1,400 गया था। तो जैसे ही बिटकॉइन 2017 के अंदर जब वो $20,000 से दोबारे नीचे आया $3,500 पे, और 2020 के अंदर दोबारे से ये $15,000-20,000 के आसपास आया, इथीरियम $1,400 के आसपास आया, लोगों ने एग्जिट कर दिया। और ज़्यादातर लोग वो थे जो पीक पे फंसे थे 2017 के, उन्होंने एग्जिट कर दिया। यानी कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं, बस एक वनवास काटा, और जब फसल की कटाई थी तो वो खुद ही अपना माल काट के वनवास को चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। अगर आप में से कोई है, कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि क्या ये आपके साथ में सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। मैं क्यों बता रहा हूँ, बॉटम की बात करूँगा कि क्या यहाँ पे बॉटम है, क्या यहाँ पे मौका है, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से नीचे गिर सकता है तो कितना गिर सकता है, लेकिन यहाँ से रिस्क लेने पे रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैं जो एनालाइज, जो डाटा निकल के आ रहा है, रिसर्च हम अपनी कर रहे हैं, इसलिए मेहनत लगती है, तो कोशिश करते हैं हम आपको लगातार अप टू डेट रखें, आपके साथ बने रहें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये फेज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम भी उनमें से एक थे कि चलो यार कुछ माल तो बेच देते हैं, पता नहीं दोबारे से नीचे ना आ जाए। डर लगता है, इंसानी फितरत है, क्या कितना भी आप जानते हो, अंदर डर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो यही चीज़ 2021-22 के अंदर लोगों के साथ में हुई कि जो लोग $20,000 के आसपास एंट्री लिए होंगे, कईयों ने तो फ़ायदा उठाया, लगभग $70,000 पे बिटकॉइन का प्राइस देखा, लेकिन वहाँ वो एग्जिट नहीं करे, क्योंकि वहाँ पे $1,00,000 $10,00,000 बिटकॉइन का प्राइस दिख रहा था। क्योंकि जब यूफोरिया बनता है, जब माहौल बनता है, तो लगता है कि भैया मुझसे ज़्यादा जानकारी, मुझसे ज़्यादा समझदार ये क्या इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट वेक्सपर्ट क्या होंगे। हम इंडिकेट भी कर रहे थे कि यहाँ से एग्जिट भी करते रहो, कुछ ना कुछ माल तो निकालते रहो, लेकिन इतना भी मत निकालना कि अगर पीक कर जाए, यहाँ से बूम कर जाए, तो आप रिग्रेट करें। तो यहाँ पर समझदारी कई लोगों ने दिखाई, समझदारी कई लोगों ने नहीं दिखाई, और वो आज दोबारे से $70,000 को देखने के बाद में $15,000 पे देख के रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अब हमारी स्टोरी से रिलेट कीजिएगा, अब हमारी स्टोरी से, मेरी 2017 के बाद की स्टोरी से रिलेट कीजिएगा, या 2015 की स्टोरी से रिलेट कीजिएगा, कि हमने वही सिचुएशन देखी है जो आज आप देख रहे हो, और आज भी हम देख रहे हैं। वो एक साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, एक साइकिल चलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जिट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग माल बेच के चले गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री बना रहे होंगे, क्योंकि लगभग 80% के आसपास इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस टूटा हुआ है। ये स्टोरी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी हुआ है, और ये आपके साथ में आज हो रहा है। अब बात करते हैं जो डाटा है
और जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में आज की डेट में आपको जानना ज़रूरी है, और यही आपको बताता है कि कहीं ना कहीं या तो हम बॉटम पर हैं या बॉटम के आसपास हैं। इसके बारे में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। शायद आज आपको रियलाइज़ ना हो, शायद आज आपको रिस्क लगे, और शायद हो सकता है कि हम गलत भी हों, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो आप मान के चलिएगा हम गलत हैं, लेकिन अगर हम गलत नहीं हुए या ये डाटा जो पीछे का बताता है वो सही निकला, तो हम क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं? तो इसलिए पोर्शन कुछ पोर्टफोलियो का तो कम से कम आपका क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए। बाकी अपनी रिसर्च खुद कीजिए, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है आपको डाटा शेयर करना, आपको नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना। फ़ायदा उठाना ना उठाना आपका काम है, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक जो कॉइनबेस एक्सचेंज के, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, और वो डाटा जो है आपको चार्ट भी साथ में दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे देखोगे तो लगभग ऐसा लगता है कि नवंबर के अंदर हमने बॉटम देख लिया है, यानी कि $15,000 बिटकॉइन का बॉटम यहाँ लगता है। उसके लिए कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन लगभग इस लेवल के ऊपर 3 बार पहुँचा है पिछले 6 साल के अंदर, और उसके बाद हमने यहाँ से बाउंस बैक उसको देखा है, और मेजर पिवट पॉइंट मार्केट का जो है इसको कहते हैं। अब इस चार्ट को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। दिसंबर 2017 मैंने जो स्टोरी बताई, लगभग $19-20 पे आके नीचे आ गया था, तो वहाँ हमने टॉप देखा। फिर लगभग मार्च 2020 कोरोना के टाइम पे $3,500 तक आ गया था, हमने वहाँ बॉटम देखा। उसके बाद में हमने 2021 के अंदर रैली देखी, जिसके अंदर हमने बिटकॉइन $70,000 के आसपास देखा, 69,000। बहुत सारे लोग इस पर मत करेक्ट करना, 70,000 ये एक राउंड फिगर होती है तो इसलिए बोल देते हैं। अब आप बोलोगे कि 9,99,000 बोलो, 10 लाख मत बोलो, तो राउंड फिगर में समझाने के लिए 70,000 बोल दिया है, ठीक है ना। हमें पता है फिगर क्या है। 2021 बुल रैली हुई थी, और उसके अंदर वो दोबारे से टॉप किया था। अगर हम नवंबर 2022 की बात करते हैं तो वही वॉल्यूम देखते हैं तो एक्सचेंज का, तो बॉटम जो है वो नवंबर 2022 के अंदर हमें दिखता है, और उसी लेवल पे यहाँ पे अभी हमें टॉप करता दिख रहा है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि शायद हमने बिटकॉइन का यहाँ पे बॉटम देख लिया है। एक चीज़ पे जो है रिलाई नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैंने पीछे आपके साथ में शेयर किया कि जो माइनर्स के जो कैलकुलेशन लेते हैं, तो यहाँ पर डू और डाई की सिचुएशन है, उसको भी रिलेट करो। अब एक और जो है जो आपको आप जो बताता है कि लगभग $15,000 जो है बिटकॉइन का बॉटम होना चाहिए। यहाँ से विक बन सकती है, $1,000-2,000 नीचे हो सकता है, या कोई बड़ा कांड निकल के आ गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि $15,000 के आसपास एक बॉटम यहां पे हमें दिखता है। अब एक और जो डाटा निकल के आया है क्रिप्टो बुलेट का, और BTC CVDD अपडेट। अब CDVV अपडेट क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए CVDD होता क्या है। ये होता है क्यूमुलेटिव वैल्यू डेज डिस्ट्रॉयड। बड़ा भारी भरकम है, शॉर्ट फॉर्म तो है ही, जो पूरा का पूरा अगर फुल फॉर्म भी देखते हो, क्यूमुलेटिव वैल्यू डेज डिस्ट्रॉयड। खतरनाक सा लगता है देखने में, लेकिन ये जो है अगर की इनसाइट देखते हैं इसकी, तो मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया। अब ये करता क्या है? ये जो है एसेंशियली जो है आपको बताता है कि कितने टाइम तक होल्ड किया है किसी वॉलेट ने किसी नए वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करने से पहले, और उसकी एज को बताता है। और उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है, दिखता है कि कहीं ना कहीं हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया है। अब इस चार्ट को आप देखो जो आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखती है। आपको एक तो प्राइस ही दिख रहा होगा बिटकॉइन का, इस चार्ट के अंदर बिटकॉइन प्राइस मॉडल पे देखते हो। दूसरा आपको दिखता है रियलाइज जो प्राइस है, और जब भी रियलाइज प्राइस के आसपास ये इसके नीचे आया है, अगर चार्ट के हिसाब से भी देखते हो। और तीसरा है CVDD, यानी कि नए वॉलेट में ट्रांसफ़र होने से पहले क्या कैलकुलेशन उसकी रहती है। तो अगर उस लेवल को देखते हैं और पीछे 2012 से कैलकुलेट करते हैं, 2012 में इसको टच किया और वहाँ से बाउंस बैक किया। फिर हमने इसको देखा 2015 में इसको टच किया, वहाँ से बाउंस बैक किया।
और फिर हमने देखा 2019 के अंदर इसको टच किया, वहाँ से बाउंस बैक किया, 2020 में इसको टच किया, वहाँ से बाउंस बैक किया, और अब अगर आप देखते हो 2022 के नवंबर में ऑलमोस्ट इसको किस कर रहा है, टच कर रहा है, अपनी प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। लेकिन इस प्यार मोहब्बत में हमें नहीं फंसना, यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है। और अगर इस डाटा को भी क्रॉस चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं और कैलकुलेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिखता है 15,700 जो है इसका यहाँ पे हमें बॉटम दिखता है। तो ये चीज़ों को कौन रियलाइज करेगा, ये चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी? तो यही चीज़ है, जब आप डाटा को एनालाइज करते हो, डाटा को सर्च मारते हो, रिसर्च करते हो, और वो चीज़ कभी आप नहीं कर पाते तो हम आपके लिए यहाँ कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी दिन रात स्टडी करनी पड़ती है, न्यूज़ को भी खंगालना पड़ता है, चार्ट्स को भी देखना पड़ता है, फिर आपके सामने लाना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं अगर CVDT को भी जो है कैलकुलेशन लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक बॉटम दिखता है। अब यहाँ पे बॉटम दिखता है तो करें क्या? बहुत सारे लोग तो 12,000 बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 13,000 बोल रहे हैं, और एक नया डाटा निकल के आया है 6,000 भी बोल रहे हैं। उसके बारे में बोलूँगा तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, तो उस बारे में अभी बात नहीं करूँगा, उस किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो क्या ये बॉटम है? अगर बॉटम नहीं है तो बॉटम के आसपास तो हम ज़रूर हैं। तो यहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ा कांड ना निकल के आए तो यहाँ पर तो कम से कम आपको एंट्री लेनी चाहिए। $15,000 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो शायद वंस इन अ वाइल की एक अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करो। इथीरियम $1,000 के नीचे आए तो एक्यूमुलेट करो, बिटकॉइन को यहाँ पे अगर मौका मिले तो एक्यूमुलेट करो, और यहाँ से अगर नीचे भी आता है 10-20% तो घबराओ मत। देर सवेरे में कैलकुलेशन लोगे तो आप एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखते हो। अगर ऑल टाइम हाई, वही मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी कई लोग जो $70,000 के आसपास जिन्होंने एंट्री ली होगी, $50,000 के आसपास, तो जब ये $50,000 आएगा ना तो वो एग्जिट कर जाएंगे। वो $1,00,000, $70,000 या $2,00,000 की वेट ही नहीं करेंगे, और वहाँ से अपना जो है एग्जिट करके अपना माल काट के निकल जाएंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक तरह से आप अपनी जगह पे सही भी हो, क्योंकि डर इतना हो जाता है, 1-2-3 साल वेट करना, अपने पैसे को ब्लॉक करके रखना इतना आसान नहीं है। पेशेंस दिखा के रखना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। क्योंकि आप दिन रात जब प्राइस देखते हो आपको लगता है यार मैं कब निकलूँगा, कब निकलूँगा, और वही माइंड में चलता है पीछे कि कब निकलूँगा, और जैसी रेट दिखता है निकलो। तो फिर ना, यही आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मैं जब रेट मेरा आता है, जब मैं ख़रीदता हूँ तो वो नीचे आ जाता है, जब बेचता हूँ तो ऊपर चला जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये हो गई ओवरऑल सिचुएशन कैलकुलेशन जो आपको पता होनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं टेक्निकली क्या सिचुएशन है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए $15,000 पे ये कोशिश करा इसने मेंटेन करने की, डबल बॉटम यहाँ बना चुका है, और अभी की बात करते हैं तो लगभग $16,000 पे इसको सपोर्ट मिल रही है। बुरी बात क्या है, नो जो डेली मूविंग एवरेज जो इसके लिए सपोर्ट बनी हुई थी पिछले 4-5 दिनों से, उसको इसने ब्रेक डाउन किया है, उसके नीचे यहाँ पे है। और अगर यहाँ से रिकवरी हो जाती है शाम को तो फिर ये इसका जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो है $16,600, और फिर निकल के आता है $18,500। अगर यहाँ $16,000 पे नहीं टिकता है तो हो सकता है ये $15,000 को टेस्ट करता दिखे, जो कि एक इसके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अगर पीछे के डेटा को देखते हैं तो एक बॉटम भी यहाँ पे दिखता है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। डॉज कॉइन को लेके उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा, जैसा हमने आपके साथ में शेयर किया था, और ऐसे कॉइन्स के ऊपर हम और वर्किंग कर रहे हैं। जल्दी आपके साथ में यहाँ शेयर करेंगे कुछ कॉइन जो हमें लगता है जिसके अंदर रिटर्न देखने को मिल सकती है। लेकिन आज की वीडियो का पर्पस था और वो हमारा फुलफ़िल हो गया है। उम्मीद करता हूँ हमारे एक्सपीरियंस से या पीछे के जो डेटा निकल के आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये तो संतुष्टि होती है, अगर बिटकॉइन बॉटम या तो हो चुका है या उसके आसपास हैं, 10-20% और नीचे गिरावट हो सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड दिखती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ शेयर करिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और यही आपका प्यार है जो आपके लाइक के माध्यम से हमें दिखता है। और हमें ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ
करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।